कमलेश्वर जी सच मायने में जो है एक बहुत हम कहें तो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। और न केवल वो एक साहित्यकार थे, ये तो मूलतः उनको साहित्यकार माना जाता है, पटकथा लेखन भी उन्होंने किया फिल्मों में, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है कमलेश्वर जी ने अपना जो है कि एक छाप छोड़ी उसमें। और एक वो हम कह सकते हैं कि वो वाकई एक जो है कलम के सिपाही थे, क्योंकि वो लगातार चाहे साहित्य हो रहा हो, चाहे वो जो है कि पत्रकारिता रहा हो, लगातार वो जो है वो एक जन चेतना की पत्रकारिता करते रहे। एक जनवादी जो पत्रकारिता होती है, जो मध्यम वर्ग की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो उनकी पत्रकारिता वो करते रहे लगातार। वो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन में उन्होंने काम किया, या फिर दैनिक जागरण में जब वो वहाँ के संपादक बन के गए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए काम करना। लेकिन उन्होंने लगातार जिस तरह से वहाँ पे चाहे वो आपके पंजाब में आतंकवाद का मसला रहा हो, या बाबरी विध्वंस का मसला रहा हो, वहाँ पे वो जो है कि वो लगातार उन्होंने उसको कवरेज किया, और एक सच्चे रूप में कवरेज किया, एक सच्चे सिपाही के रूप में कवरेज किया उसको। और जहाँ पंजाब में जब चरम पे था, वहाँ पे खालिस्तान जनित आतंकवाद जो वहाँ पे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, वहाँ कमलेश्वर जी गए और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई वहाँ से। इसी तरह जब बाबरी मस्जिद जब ढाई गई, तो लगातार जो है कि ऐसी खबरें आती रही कि कितने कार सेवक मरे, इस तरह के आंकड़े आते रहे। कानपुर के जो कार्यालय था दैनिक जागरण का, वहाँ से कम जो है कि 900 जो है कार सेवक मारे गए। लेकिन कमलेश्वर जी ने कहा नहीं, हमें इसको पहले ये देखना पड़ेगा कि वाकई कितने कार सेवक मरे। और उन्होंने जो है कि जो सही आंकड़े थे वही छापे उसमें, जिसको लेके जो है कि जो दैनिक जागरण के मालिक से उनका डिफरेंसेस हो गए, और उनको अंत में जो है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो सच्ची पत्रकारिता के पक्षधर थे। वो जो सच था वही दिखाना चाहते थे, ये नहीं कि जो है कि आप किसी के पक्ष में जो है पत्रकारिता करें। उनकी पत्रकारिता जहाँ जनहित की पत्रकारिता थी, वहीं उनकी पत्रकारिता जो है राष्ट्रवाद की पत्रकारिता भी थी। वो राष्ट्रवाद जो वाकई राष्ट्रवाद था, देश प्रेम था, न कि आज का जो एक छद्म राष्ट्रवाद है और उसके तहत जो है पत्रकारिता हो रही है, उस तरह की पत्रकारिता उनकी नहीं थी। तो कमलेश्वर जी को हम कह सकते हैं कि जो 80 और 90, 70, 80, 90 के जो दशक में जिस तरह का एक हम कहें पत्रकारिता का जो सावन युग था, जहां हमें बहुत अच्छे जो है कि संपादक थे, जिसमें चाहे आप देख लीजिए कि माथुर साहब हों, चाहे उसके बाद आगे आके जो है कि आपके और भी बहुत सारे जो है गिरिलाल जैन थे जो है अंग्रेज़ी में। उसी तरह जो है कमलेश्वर जी ने अपनी एक छाप छोड़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में। और निश्चित रूप से जो है कि वो हम कह सकते हैं कि वो एक पुरोधा रहे हैं, और एक जो जनवादी पत्रकारिता का, जिसका अब हम देख रहे हैं क्षरण लगातार हो रहा है, और जो है सत्ता परक जो पत्रकारिता होती चली जा रही है, उसके विपरीत जनता परक पत्रकारिता वो करते थे, उसमें विश्वास करते थे, और उसी को लेके वो जो है कि वो लगातार खड़े रहते थे, और वो जो है कि उससे डिगते नहीं थे। ये उनकी खासियत थी, यही उनकी लोकप्रियता का कारण भी था। और उन्होंने जो है कि पत्रकारिता को जो उन्होंने जिस तरह से उसको एनरिच किया है, वो एक अपने आप में जो है कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है। तो अगर हम कहें तो कमलेश्वर जी जो है कि राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी और कि वही जो एक पीढ़ी थी जो लगातार जो है एक पत्रकारिता को अपना सब कुछ दे रही थी और पत्रकारिता को एनरिच कर रही थी, उसी के जो है एक स्तंभ थे, और उन्होंने लगातार जो है पत्रकारिता को मजबूत करने का काम किया है।